एक महान संत थे जो बहुत ही बड़े तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था, कई सहस्त्र श्लोक मुँह ज़बानी याद थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे गांव-गांव तक थे। संत दिन रात प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा से तृप्ति नहीं थी। उन्हें लगता था सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। इसीलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते थे। न उन्हें किसी अन्य से कुछ लेना देना था, न किसी का भला करते थे और न ही बुरा। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं होता, उन्हें लोग अच्छा ही मानते हैं। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत से कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही, अपने सारे धार्मिक कर्मकांड के बारे में विस्तार से कहा। यह सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का इलाज नहीं किया, किसी भटके हुए राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असली मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपने भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्होंने वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस कलयुग के दौर में मोक्ष प्राप्ति की तो कोई नहीं सोचता, लेकिन सभी एक संपन्न एवं निरोग जीवन की कामना जरूर करते हैं। और अगर हम ईश्वर में यकीन करते हैं तो हमें कर्म और उसके फल में यकीन रखना ही होगा। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।